हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो यार आज की क्लास में क्या है, नई कैटेगरी हमारी स्टार्ट हो रही है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके बिल्कुल अगर पैरेलल देखा जाए तो कैश बुक में कौन सा होता है पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो कैश बुक का डेबिट बोलें या पासबुक का क्रेडिट बोलें, बात एक ही है। और 9 से पहले जो भी आपके पहले 8 क्वेश्चन थे वो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे। कैटेगरी कौन सी थी, कैश बुक डेबिट, ठीक है। स्टार्टिंग बुक जो इनिशियल बुक होती थी वो होती थी कैश बुक डेबिट, पहले 8 क्वेश्चंस में। आज की क्लास में हमारी टाइप चेंज है, नया कैटेगरी, नया केस है ये, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या है भाई, डिफरेंस क्या है, कुछ खास फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो स्टार्टिंग बुक है, स्टार्टिंग बुक मतलब जिसको मैं इनिशियल बुक बोलता हूँ, इनिशियल बुक आपकी अब जितने भी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें इनिशियल बुक क्या गिवन है, पासबुक गिवन है। बस ये एक फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह सेम है, सब कुछ मिलता जुलता है। सीधा हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस लिख रखी हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपने फुल फॉर्म्स लिखनी है एज ऑन और उसके बाद डेट। पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम, माइनस आइटम, सारा कुछ सेम है पहले जैसा। बस आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि आपको इस बार क्वेश्चन में पासबुक गिवन है और ब्रैकेट में लिखना है क्रेडिट। पॉजिटिव बैलेंस मतलब फेवरेबल, 50,000 का गिवन है, ठीक है। तो ये प्लस में लिख देना और ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं 3 checks of 6,000, 3937, 1525 इशूड बट वर प्रेजेंटेड इन अगस्त। तो ये जो हमारी बन रही है ना, ये आपकी बन रही है जुलाई एंड को, जुलाई 31 को, ठीक है। तो आप BRS बना रहे हो जुलाई 31 को, तो आपको जुलाई 31 तक का सिचुएशन क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये रफ में कैश बुक पासबुक अपना निकालता हूँ और सिचुएशन बनाता हूँ। देखो अभी तक बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले करते थे, चेंज कहाँ आएगा मैं बताता हूँ। पहले आप यहाँ सिचुएशन लिखोगे, कह रहे 3 checks ऑफ दिस 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 इशूड, इशूड मतलब पेमेंट, पैसे देना, बट वर प्रेजेंटेड इन अगस्त। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ है, मेरे अकाउंट में से इतने पैसे कट जाने चाहिए, -6,000 -3937 -1525। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने पैसे कट जाने चाहिए। लेकिन पासबुक में कह रहा है कि रियलिटी में ये पैसे कटे कब है, अगस्त के महीने में कटे, तो जुलाई 31 तक तो नहीं कटे ना। तो ये जुलाई 31 तक की कहानी है। तो जुलाई 31 तक पासबुक में अमाउंट नहीं कटा, रियलिटी में अकाउंट में से पैसे नहीं कटे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, इनिशियल बुक को जीरो करना है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमारी इनिशियल बुक बदल गई है, ठीक है। हमारी इनिशियल बुक चेंज हो गई है और हमारी इनिशियल बुक कौन सी है, पासबुक है। यही बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इनिशियल बुक आपकी इस बार, अब जो क्वेश्चंस करेंगे हम आज की क्लास के बाद से, ये सब में इनिशियल बुक क्या है, आपकी पासबुक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक को जीरो करना। तो इनिशियल बुक तो ऑलरेडी जीरो ही है सिचुएशन में, तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, आंसर है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 11,462 और ये तीनों माइनस है ना, तो इसलिए माइनस के कॉलम में मैंने यहाँ पर लिख दिया, तीनों चेक्स को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। इनिशियल बुक को जीरो करना है और यहाँ पे इनिशियल बुक हमारी पासबुक है और पासबुक ऑलरेडी जीरो है। बस ये एक छोटा सा चेंज है। इससे पहले इनिशियल बुक कैश बुक होती थी और अब इनिशियल बुक पासबुक है। इनिशियल बुक कौन सी होती है, जो आपको बुक गिवन हो, जो बुक आपको गिवन होती है उसी को हम इनिशियल बुक बोलते हैं। थर्ड देखो भाई, कह रहा है 2 checks ऑफ 500 and 650 सेंड टू द बैंक, मतलब बैंक में पैसे हम जमा करा रहे हैं बट वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। तो हुआ क्या भाई, मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आ रहा है 1150। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, बट वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक मतलब रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को जीरो करो, इनिशियल बुक को जीरो करो, बट ये तो ऑलरेडी ही जीरो है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका आंसर है 1150। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए प्लस के कॉलम में ये अमाउंट मैंने लिखा है। नेक्स्ट है द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100, ठीक है। फिर कह रहे हैं विच वर नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। तो ये चीज क्या है, नॉट मेंशन्ड इन कैश बुक, नॉट मेंशन्ड इन कैश बुक। तो आपको ये समझना है कि आपके अकाउंट में कुछ चीज़ें तो हो गई है लेकिन कैश बुक में वो चीज़ें नहीं हुई हैं। क्या क्या हुआ है, बैंक चार्ज 460 मतलब रियलिटी में अकाउंट में से 460 कट गए और 100 रुपये का बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया। रियलिटी में ये सब कुछ हुआ है और कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका अगर मैं इस सिचुएशन का नेट इफेक्ट निकालूं, सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन बन रही है
0 माइनस 360, इस पूरी लैंग्वेज की सिचुएशन बन रही है 0 और माइनस 360। तो अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना है इनिशियल बुक को 0। तो इनिशियल बुक मेरी कौन सी है, पासबुक। पासबुक को 0 कैसे करूंगा, माइनस 360 में क्या डालूंगी, आंसर 0 है, प्लस 360 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का भूल जाओ। आपके पास क्या है, 0 और माइनस 360। पासबुक हमारी इनिशियल बुक है, इसको 0 कैसे करेंगे, एडिंग 360 ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या है, 360 एक प्लस का नंबर है, तो प्लस का नंबर आया है, तो प्लस के कॉलम में आप यहां पर 360 लिख दोगे। ये सारा काम करने के बाद आपका सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है, जस्ट एक बार ये देख लो। इसके बाद क्या करेंगे, बड़ी साइड का टोटल करेंगे, प्लस वाला कॉलम बड़ा है, इसका टोटल करा, ये आ रहा है 51,510। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब 51,510 माइनस 11,462, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 40,048। तो ये क्या होगा, बैलेंस एज पर। याद रखना आपको ऊपर जो गिवन है उसकी उल्टी, ऊपर पासबुक गिवन है तो नीचे लिखेंगे कैश बुक, उल्टा चलेंगे, और ऊपर अगर क्रेडिट लिखा है तो नीचे आपको डेबिट लिखना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना, ये आपकी है बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे ड्रॉ बीआरएस शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, तो हमें बीआरएस बनानी है नॉर्मल। पहली लाइन पढ़ के आपको पता चलेगा आप किस कैटेगरी का क्वेश्चन कर रहे हो। तो पहली लाइन पढ़ के पता चल रहा है, ऑन 31 मार्च योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6,000 टू योर क्रेडिट। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, पासबुक और क्रेडिट। ठीक है, तो यानी कि पासबुक में क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है ये, पॉजिटिव बैलेंस है ये, और बैलेंस कितना है, 6,000। ठीक है, तो आपको पता चल गया आपकी इनिशियल बुक कौन सी है, पासबुक। तो ये आपकी इनिशियल बुक है, आपको ये चीज़ पता चल गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4 ट्रांजैक्शंस गिवन है। चारों ट्रांजैक्शन में सोल्यूशन में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, पर्टिकुलर्स में सारी लैंग्वेज लिख रही है। तो सीधा हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं, और वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी, और इसका प्लस इफेक्ट आएगा या माइनस इफेक्ट आएगा वो चीज़ भी हम लोग साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट है तो ब्रैकेट में CR, और कितना गिवन है, 6,000। तो प्लस के कॉलम में लिख लेना 6,000। ठीक है, ये प्लस के कॉलम में लिखना क्योंकि पॉजिटिव है। फिर आपको क्या कह रहे हैं भाई, जो भी कह रहे हैं आप साथ साथ ये सिचुएशन जरूर बना लेना। ये रफ में बनाना है, रफ मतलब वर्किंग नोट नहीं, बिल्कुल ही रफ। ठीक है, इसको एग्जामिनर को, टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यह कह रहे हैं चेक्स इशूड 1,500 ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो इसका मीनिंग क्या है, सिचुएशन मतलब इसका मीनिंग लिखो, इशू मतलब पे, पैसे पे करना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने 1,500 पे करे, बट रियलिटी में क्या हुआ, ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रियलिटी में मेरे अकाउंट से 900 रुपये ही कटे हैं। ठीक है, मैंने 1500 भेजे पेमेंट करने के लिए, लेकिन सारे पैसे नहीं कटे, सामने वाले ने सिर्फ अभी 900 रुपये के चेक जमा कराए, बाकी के वो बाद में जमा कराएगा। लेकिन अभी के सिचुएशन के वो मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। ये हमारी इनिशियल बुक है, हमारा सिचुएशन ड्रॉ करने के बाद मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक का बैलेंस 0 करो। पासबुक हमारी इनिशियल बुक है, इसको 0 कैसे करेंगे, एडिंग 900, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 0, और ये जो ऐड 900 किया ये बोथ साइड्स करना है, बस ये चीज़ याद रखना। तो कैश बुक का आंसर आएगा माइनस का 600, और ये मेरा आंसर हो गया BRS का। तो माइनस का नंबर है ना, माइनस का सिंबल मतलब माइनस के कॉलम में एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे, 600 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड पॉइंट का आंसर है। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू। यू वर्ड से मत घबराना, यू का मतलब है हमने, हमारी बात कर रहे हैं, मतलब हम फर्म के ओनर हैं। ठीक है, हमें फर्म का ओनर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यू से मत घबरा जाना। अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक। तो हमने पे मतलब बैंक में पैसा जमा कराया, ये याद रखना, लैंग्वेज का मतलब क्या है, पेड बाय यू मतलब बैंक में पैसा जमा कराया, डिपॉजिट कराया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक में 800 रुपये आ जाने चाहिए, कैश बुक में तो आ जाने चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बट रियलिटी में हमारे अकाउंट में पैसे अभी, बैलेंस जो है वो अपडेट नहीं हुआ, बैलेंस एक्चुअली में अपडेट नहीं हुआ। तो ये मेरी सिचुएशन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल बुक को 0 कर रहे हैं, पासबुक 0 करो, बट ये तो ऑलरेडी 0 है। तो ये जो लिखा है यही मेरा क्या है, आंसर है। तो प्लस का नंबर है ना, तो प्लस के कॉलम में क्या लिखेंगे, 800 रुपीज। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। पासबुक में क्रेडिट का मतलब है, पासबुक में क्रेडिट का मतलब है आपके अकाउंट में 85 रुपीज से बैलेंस बढ़ा है, बट हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता है, और ये एजम्पशन है कि हमें नहीं पता, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट आएगा 0।
तो इनिशियल बुक को जीरो करो, इनिशियल बुक इस क्वेश्चन में पासबुक है, तो पासबुक को हम कैसे जीरो कर सकते हैं भाई, 85 को कैसे जीरो करेंगे, ऐड करो माइनस का 85 और यहाँ की है तो इधर ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ करो, तो पासबुक का टोटल जीरो, इनिशियल बुक जीरो हो गई, कैश बुक का टोटल आ गया माइनस का 85। तो यही मेरा आंसर है, और क्योंकि एक माइनस का नंबर है तो माइनस के कॉलम में मैं लिखूंगा 85 रुपीज। नेक्स्ट है, चेक ऑफ 510 वॉज पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा कराया, डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लैंग्वेज इसके ना मीनिंग जरूर आपको समझ में आने चाहिए। तो चेक ऑफ 510 वॉज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। कह रहा है मैंने ना चेक जमा तो कराया लेकिन मैं खुद ही कैश बुक में एंट्री करना भूल गया, मैंने खुद ही एंट्री नहीं करी, तो रियलिटी में बैंक बैलेंस बढ़ गया और मैं इसकी एंट्री करना भूल गया, तो कैश बुक में क्या दिख रहा है, जीरो, ठीक है। तो ये मेरी सिचुएशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल बुक को जीरो करना, पासबुक को जीरो करना, तो 510 माइनस करूंगा इधर तो ये जीरो होगा, और यहाँ की है तो इधर भी करना है बोथ साइड्स, तो माइनस 510 इसका टोटल और इसका टोटल जीरो, तो ये मेरा आंसर है। आंसर क्या है, नेगेटिव, मतलब माइनस के कॉलम में क्या लिखोगे, 510। क्वेश्चन को एंड करते हैं, मैंने जूम आउट कर दिया। अब आपको क्या करना है, बड़ी वाली साइड का टोटल करना है, प्लस का कॉलम जो है यहाँ पे बड़े नंबर्स हैं, तो बड़े नंबर्स हैं तो प्लस के कॉलम का टोटल पहले करा 6800, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड यहाँ भी लिख दिया 6800। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक लिखा है ना, तो अब यहाँ पे उल्टा करो कैश बुक, और ऊपर क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है, तो यहाँ पे उल्टा लिखो डेबिट, ठीक है, उल्टा कर देना। ये आपकी आएगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब 6800 माइनस 600 माइनस 85 माइनस 510, ये तीनों आइटम्स माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 5605। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी मेथड को नेक्स्ट वीडियो में।